अभिवादन है आप सभी का। मैं हूं राहुल। इस समय मौजूद हूं झांसी में। झांसी में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को गोली मार दिया गया। मैं सीधे इसलिए बोल रहा हूं प्रेमी और प्रेमिका, क्योंकि अखबारों में वन साइड स्टोरी की बात लिखी हुई थी, एक तरफा प्यार की बात लिखी हुई थी। मैंने जहां तक सभी अखबारों में पढ़ा, और एक तरफा प्यार की कहानी में हत्या होती है। लेकिन आज हमारे एक सहयोगी और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्होंने जो घटना बताई उससे कहीं न कहीं यह एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से की प्रेम कहानी थी। घटना बहुत बड़ी है और बहुत ही सनसनीखेज है, लेकिन इस घटना ने जिस तरह से दो परिवारों में एक तरह का बिखराव पैदा किया, या हत्या के बाद एक तरह की कहानी निकल के आई, उससे दोनों परिवार व्यथित हैं। जहां तक लड़के का क्या होगा, यह तो कल पुलिस, झांसी पुलिस खुलासा करेगी। वहीं लड़की के परिवार में इस समय शोक और मातम का माहौल है, जहां पर कि शहनाई गूंजने वाली थी। ऐसे में हम आइए और सीधे उस घटना के बारे में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद से बात करते हैं। शहजाद वह पत्रकार हैं जिन्होंने कल हत्या से लेकर और अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं, इसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं। वह जानकारियां जो कि द खुलासा पे हम आपको पूरी जानकारियों को क्रमवार बताएंगे कि घटना क्या हुआ, घटना के बाद कैसे क्या हुआ, और अब तक उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकला है। एक बतौर पत्रकार, जो कि पुलिस के पास पुलिस अपने हिसाब से रखती है, अखबार अपने हिसाब से रहे, लेकिन बतौर पत्रकार द खुलासा पे हम शहजाद से जानना चाहेंगे। वह एक अलग स्टोरी आपको बताएंगे या अलग कहानी बताएंगे जो अखबारों में नहीं पढ़ने को मिलेगी, और ना ही कहीं आपको किसी पुलिस के या किसी अन्य सरकारी सूत्र के माध्यम से पता चलेगा। तो आइए हम सीधे शहजाद से बात करें। शहजाद भाई, द खुलासा पे आपका स्वागत है। थैंक यू। शहजाद भाई, कल से आप एक स्टोरी पे लगे हुए थे, क्या है पूरी स्टोरी? जब मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, कल रविवार का दिन था, 9:30 बजे, पौने 10 बजे की घटना है ये। और इस घटना के बारे में जब ये घटना हुई पौने 10 बजे लगभग, तो ये पूरी घटना ये है कि एक दतिया ज़िले के एक गांव के रहने वाले एक परिवार है, जिस जिस परिवार की लड़की की शादी थी झांसी के चिरगांव के एक लड़के के साथ होने जा रही थी। और वो पूरा परिवार यहाँ झांसी के सीपी बिहार थाना क्षेत्र के खोड़न के पास एक निशा गार्डन में शादी करने के लिए आए हुए थे। 2 दिन पहले उस परिवार के लोगों ने चूँकि लड़की की शादी थी तो उसको दुल्हन में श्रृंगार के लिए सजना पड़ता है, तो वो सजने के लिए झांसी में शाम 4 बजे या 5 बजे आ गई थी। उसी जो निशा गार्डन है, जो निशा विवाहघर है, उस विवाहघर से करीब 150 मीटर आगे ही एक ब्यूटी पार्लर है, जहां वो 5 बजे अपनी कज़िन सिस्टर और कुछ सहेलियों के साथ वहां आई थी। वो सज रही थी, संवर रही थी, बड़ी खुशी का माहौल था। और बड़े सहेलियों के साथ भी थी वो? हाँ, मतलब बताया तो ये सहेलियां भी सज रही थी उसके साथ? हाँ, चार लड़कियां थी उसको मिलाकर, तो मतलब उसमें 2 उसकी शायद बहनें वगैरह हैं, कज़िन सिस्टर हैं, और 2 शायद उसकी सहेलियां हैं। तो वो सब लोग सज रहे थे। करीब पौने 10 बजे एक लड़का आता है। एक बार हम आपको बीच में रोकेंगे, थोड़ा सा बताइए हम लोग किस जगह पर खड़े हैं? जो ये जगह है ये कौन सा? काफी देखिए यहाँ पे भीड़ है, और रात के कितने बज रहे हैं? लगभग 12 बजने वाला है। हाँ, लगभग 12:30 बज रहे हैं, रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। और हम लोग ऐसे में मौजूद हैं इस जगह, एलाइट चौराहा है। मैं अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एलाइट चौराहा है, और इस चौराहे पर इतनी रात को लोग, हम लोग की जो स्टोरी है उसको लोग सुनने और देखने और समझने के लिए खड़े हैं। हाँ, कंटिन्यू करिए आप। जी, तो वो पौने 10 बजे का समय था। वो लड़का आया, वो लड़का आया, लड़की अंदर तैयार हो रही थी, और लड़का जीना है वहाँ पे, मतलब जीने से चढ़ा। जीने से चढ़ा, उसके बाद उसने गेट खटखटाया। गेट खटखटाने के बाद उसने कहा नहीं, मुझे लड़की से मिलना है। तो वहाँ चूँकि लड़कों को अलाउड नहीं है, जो मालिक था वहाँ का, उसने मना कर दिया, नहीं भाई, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आप बाहर ही खड़े होइए, जब लड़की निकले तब मिलिए। तो वो उधम मचाने लगा, गाली गलौज करने लगा, तमाम बातें की उसने, और उसने अचानक अपने कमर से एक तमंचा निकाला, मतलब यानी कि एक असला निकाला, और उसने वो कांच का दरवाज़ा तोड़ा। जब वो कांच का दरवाज़ा तोड़ता है, इससे पहले जो कर्मचारी वहाँ थे, वो
वो अपने मालिक को, यानी कि उनके जो 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 महिला वहाँ वो चलाती है, उसके उसका हस्बैंड वहाँ पर थोड़े सा उसी प्राइमेसेस में दूसरी तरफ बैठते हैं, वो डॉक्टर है पेशे से। वो जब तक उनको बुलाने गए वहाँ के लोग कि भाई एक लड़का है वहाँ पर उधम मचा रहा है, वो अंदर आने की कोशिश में है। जब तक वो बुलाते, जब तक डॉक्टर साहब आते, वो लड़का पहुँचा, लड़की ने ज़बरदस्ती की, "तू मेरे साथ चल", और वो उसको लेके जाने के फ़िराक में था, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी। अब वो लड़की वहाँ से क्यों नहीं जा रही थी, ये तो चूँकि बता नहीं सकते अभी हम, बट वो लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी, तो उसने ना कुछ देखा, सीधी उसके गोली मारी। जब तक उसने फायर किया, जब तक डॉक्टर साहब आते, जब तक डॉक्टर साहब ने देखा कि लड़की वहाँ नीचे पड़ी थी। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भागा, चूँकि सीसीटीवी फुटेज वहाँ लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि आज हम लोग जब डॉक्टर से मिले, चूँकि जो मालिक है, यानी जो महिला वहाँ जो चलाती है, उनके पति डॉक्टर है पेशे से, जब हम उनके घर गए दोपहर में आज, चूँकि स्टोरी पे हम काम कर रहे थे, तो हमें और भी कुछ तथ्य सामने लाने थे, कुछ बातें सामने लानी थी, कुछ खुलासे सामने लेके आना थे, इसलिए हम स्टोरी पे काम कर रहे थे और हम उनके घर गए। तो जब हमने घर का गेट खटखटाया, तो डॉक्टर जब बाहर निकले डॉक्टर साहब, तो उनके चेहरे पे बहुत डर महसूस दिखाई दिया, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है। जब कल घटना हुई, तो पूरे उस इलाके में इस घटना से पूरा भय का माहौल था। यहाँ तक कि जो महिला वहाँ पर, जो महिला जिसका वो ब्यूटी पार्लर है, वो तो आज तक भी इस सदमे से उभर नहीं पा रही हैं, ऐसा डॉक्टर का भी कहना है। और पूरे झांसी में इस घटना का, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, सब जगह इस घटना को लेकर चर्चा चल रही है कि एक दुल्हन सजने आई थी और किसी ने उसको गोली मार दी, उसकी शादी भी नहीं हो पाई, पूरा निशा गार्डन सजा हुआ था, शहनाई बज रही थी, परिजन खुश थे, सब कुछ खुशी का माहौल था, और ये घटना हो गई। तो हम अपनी बात पे आते हैं कि जब ये घटना हुई, जब लड़का भागा, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जल्दी पहुँच गई थी, और यहाँ तक कि जब वो लड़का भागा, तो उसके जूते या चप्पल के निशान वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। जब हम आज दोपहर में वो घटना खून में सने हुए, आज जब हम उधर वो घटनास्थल देखने दोबारा गए, क्योंकि कल रात हो गई थी, तो इतना हम लोगों ने गौर नहीं कर पाया, और इतना घटनास्थल पे चूँकि सामने नहीं आ पाए फुटेज। तो आज हम फिर गए, तो वहाँ पे आज भी वो जूते चप्पल के निशान हैं, और वो जूते चप्पल के निशान ये बयान कर रहे हैं कि इन्हीं जूते चप्पल पहनने वाले व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम दिया है, उस दुल्हन को गोली मारी है, और वो एविडेंस के तौर पर आज भी। वो किस रूप में पहचान हुआ, उसका नाम क्या है और किस रूप में उसका पहचान हुआ? सामने उसका नाम, उस लड़के का नाम दीपक सामने आ रहा है, और वो लड़के के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, दतिया जिले के एक गांव के दोनों परिवार रहने वाले हैं। जो आरोपी लड़का है, वो भी बगल में ही थोड़े दूर उस लड़की के दूर रहता था, और वो लड़की भी उसी गांव की रहने वाली है। और यहाँ तक कि यही बताया जा रहा है कि जो एक तरफा मोहब्बत की बात आई है सामने, कि लड़का सिरफुरा था, लड़का उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसको पाना चाहता था। तो कहीं न कहीं जितना हमने इस खबर में खबर में काम किया है, कहीं न कहीं हमें एक तरफ़ा की तो बात इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि जो लड़की की माँ है, वो भी लड़के के बारे में बता रही थी, और वो यही बता रही थी कि लड़का हमारी लड़की को परेशान करता था। और जब लड़की वहाँ तैयार हो रही थी, तो लड़की खुश थी, ऐसा डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया, लड़की खुश थी। तो एक बात डॉक्टर साहब की, अगर हम मान लें कि लड़की खुश थी, तो फिर एक तरफ़ा प्यार हो सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि एक तरफ़ा प्यार की बात नहीं है, दोनों लोग इस प्रेम प्रसंग में शामिल थे, यानी कि प्रेम प्रसंग था। तो कहीं न कहीं ये बात निकल के हमारे सूत्रों के द्वारा आ रही है। और एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको कि इस घटना के बाद सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि आखिर उस लड़की को पता कैसे चला, ये घटना के बारे में, मतलब इस लड़की, बहुत बड़ा खुलासा आप करेंगे? उस लड़की के बारे में पता कैसे चला, ये कहीं न कहीं आज भी सवाल है। लोगों के मन में ये बात है कि जब लड़का उसको एक तरफ़ा प्यार था। कह रहे थे कि उसके रिश्तेदार में या शादी में आया हुआ कोई रिश्तेदार ही उस लड़के से मिला हुआ होगा और उसने जो है सूचना दी होगी, ऐसी भी चर्चाएं आम है, और आपने इस पे भी जिक्र किया था शायद। कह सकते हैं राहुल डॉक्टर जी। साहब भी ऐसा ही कुछ शक जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने ये बात ज़रूर बताई है कि देखिए, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले एक बात मुद्दे की बताई है कि लड़की बहुत खुश थी। तो डॉक्टर साहब की अगर बात मान लिया लड़की खुश थी, तो एक तरफ़ा प्यार हो सकता है। डॉक्टर साहब ने दूसरी बात बताई कि जो उनकी पत्नी है, आज भी बहुत डरी-सहमी है, और उस घटना से उनका हम लोग से बात ही नहीं हो पाई उनकी। डॉक्टर साहब ने हमें पूरी घटना बताई, बट जो वो महिला हैं, जो पार्लर चलाती है, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो बहुत डरी-सहमी हैं। अब आती है बात इस पे कि उस लड़की को उसने
नॉलेज दी इस बात की कि भाई लड़की इसी ब्यूटी पार्लर में है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर तो हमने देखे वहाँ पे 3-4 ब्यूटी पार्लर हैं, मतलब जस्ट 100 मीटर के एयरफेयर में 3-4 ब्यूटी पार्लर हैं। तो बड़ा सवाल आज ये है कि वो कैसे उस लड़की को मालूम चला। तो ये बात आपने जो जो बात आप कह रहे हैं कि जो उसके परिजन हैं, मतलब जो उसके रिश्तेदार हैं, देखिए रिश्तेदार अगर रिश्तेदार बताएंगे, क्योंकि रिश्तेदार का हम इसलिए नहीं मान सकते हैं ये बात, रिश्तेदार कि वो 2 दिन पहले ही उसने बुक किया। अगर ये 10 दिन पहले बुक होता या 20 दिन पहले बुक होता, क्योंकि जब रिश्ता होता है तो महीनों बातचीत चलती है और महीनों बाद ही शादी हो पाती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे लोअर क्लास फैमिली हो, उनको लड़की की शादी करने के लिए बहुत सी चीज़ें जमा करना पड़ती हैं। देखिए आज का जो रीति रिवाज चल रहा है, कई चीज़ें जमा करना पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 2 दिन पहले बुकिंग हुई है उस विवाह घर की, सॉरी उसके पार्लर की, डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 दिन पहले आए थे, अगर 2 दिन पहले बुकिंग हुई है तो फिर रिश्तेदारों में ये चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात, लड़की को लड़का परेशान करता था, ऐसा परिजन का कहना है। तो परेशान करता था तो ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था लड़का और लड़की के बीच में। और दतिया से झांसी शादी करने आने के लिए मात्र 30 किलोमीटर आना, ये पॉसिबल देखिए नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। हमारा मानना ये है कि 30 किलोमीटर पास में कोई भी लड़के के पक्ष के घर नहीं आता। आप बात समझ रहे ना, क्योंकि यही बात सामने आई है कि वो जिस इलाके में शादी हो रही थी, मतलब खोलन जो इलाका है, जो निशा गार्डन है, वहाँ आसपास लड़की के पक्ष के लोग, लड़की के जो रिश्तेदार हैं वहाँ रहते थे, तो उन्होंने वो गार्डन कराया है और वो वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर वो लड़का पसंद करता है तो डरे उसके परिजन, तो इसलिए हो सकता है कि वो झांसी आके शादी कर रहे हो, कि वहाँ शादी करेंगे तो हो सकता है लड़का दोबारा नौटंकी पैदा करे। और हम अपने मुद्दे पे आते हैं उस बात को लेके कि सूचना दोनों तरफ का प्रेम प्रसंग का मामला, इस पे भी आप प्रकाश डालिए। देखिए जो बात आई है प्रेम प्रसंग, जो सूद बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो है। हम ये बात कह सकते हैं इसलिए है कि लड़की की माँ कह रही है कि लड़का परेशान करता था, तो कहीं देखिए बगल में रह रहे हैं तो हो सकता है मामला पहले से ही दोनों के मैनेजमेंट में वो बातचीत होती हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, पुलिस जब खुलासा करेगी, आरोपी पकड़ेगा, 100% मतलब 99% हम कह सकते हैं इस बात को कि इस बात का खुलासा होने वाला है कि लड़की उसके संपर्क में थी। और हम इस बात और ये भी हम मान लें, जो सारी परिस्थितियाँ सामने आई हैं डॉक्टर साहब की बात से, माँ की बात से, जो वहाँ मौजूद थी उनकी बात से, ये बात निकल के सामने आ सकती है। और ये बात क्यों हम नहीं मान लें कि हो सकता है लड़की ने ही सूचना दी हो, ये तो फिलहाल बाद में पता चलेगा। खुलासा पुलिस जब खुलासा करेगी, क्योंकि पुलिस आरोपी पकड़ेगी तो स्वाभाविक है आरोपी मामला तो खोलेगा। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? हमारे सूत्र तो यही कह रहे हैं कि वो लड़की संपर्क में थी, तो हम तो ये बात मान सकते हैं कि हो सकता है लड़की ने सूचना दी, या फिर लड़की के साथ जो लड़कियां थीं, चूंकि देखिए वो कजन सिस्टर थी, सही कजन सिस्टर एक तरह से सहेली होती है, होती नहीं है, वो साथ में जाती है, तैयार होने भी साथ में आई हैं। जब चूंकि लड़की शायद 9 तक पढ़ी है, जितना हमारा मतलब बातचीत हुई है 9 या 8 तक ही पढ़ी है, तो हो सकता है पढ़ने भी साथ में जाती हो, तो हो जाते हैं। देखो जब परिवार के लोग साथ में बच्चे जाती हैं तो एक दूसरे से वो फ्रेंड। अखबारों में छपा था एक तरफा प्यार, और इसको एक सिनेरियो बनाने का प्रयास किया गया कि एक तरफा प्यार, इस पे एक आप बतौर पत्रकार आप क्या बताएंगे और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? एक तरफा प्यार तो देखिए हम नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि गोली नहीं मार सकता फिर कोई एक तरफा प्यार में, आप बात समझिए। गोली इसलिए नहीं मार सकता, अगर एक तरफा प्यार होता तो वो उसको छोड़ ही देता, वो कहता अरे लड़की हमसे कुछ बोलती नहीं, हमसे बातचीत, तो हम आदमी थोड़ा प्रयास करता है, इसके बाद फिर बैक हो जाता है। लेकिन अगर एक तरफा प्यार मतलब कि इसलिए नहीं कह सकते, वो उसने सीधी डायरेक्ट गोली मारी, इसका मतलब है कि उसको धोखा मिला। बात समझ रहे हैं ना आप? वो गोली मारी ना उसने, तो धोखे की बात सामने आती थी। गोली आदमी जब ही मारता है जब उसको किस धोखा मिला हो। आपके दतिया के सूत्र क्या बता रहे हैं? लड़की क्या इसके साथ कभी प्यार में रही है? बिल्कुल, मतलब अगर लड़के ने गोली मारी और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, सब सूत्रों को मिला के जो सामने सार आ रहा है, वो लड़की लगता है संपर्क में है। इस बात को 100% तो लड़का बताएगा जब पकड़ेगा, बट अभी 99% तो हम ये कह सकते हैं कि लड़का संपर्क में था लड़की, और लड़का लड़की संपर्क में थे आपस में। और हत्याकांड के समय उसके साथ कितने लोग मौजूद थे? डॉक्टर साहब ने कुछ बताया क्या आपको? देखिए डॉक्टर साहब का ये कहना था कि चूंकि डॉक्टर साहब जब तक आए जब तक लड़का वहाँ से निकल चुका था, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा जो पुलिस शायद लेके आई है, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि DVR पुलिस ले गई है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है, सारी घटना उसमें रिकॉर्ड हो गई है,
तो पब्लिकली नहीं हो सकता, पब्लिकली नहीं मिल सकता, ना हम लोग पब्लिकली वो लोग उसको दे सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, वो कोर्ट में जमा होगा, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन जो डॉक्टर साहब का कहना है कि जब तक हम पहुँचे तब तक लड़का वहाँ से निकल चुका था, भाग चुका था। अब वो लेकिन वहाँ स्थानीयों का कहना है और एक और मतलब कई वेबसाइटों में, कई अखबारों में ये भी छपा भी है कि उसके साथ कोई एक बंदा था। वो उसके साथ एक बंदा था, वो वेट कर रहा था बाहर कि जैसे ही वो लड़का निकले वो उसको लेके जाए, सामने लेके जाए। चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब लड़का पकड़ेगा तो स्वाभाविक है, और उसके साथ कोई होगा तो पकड़ेगा। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि उसके साथ एक बंदा और था। डॉक्टर साहब की बात आप कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बड़े डरे हुए थे, कहे थे कि अगर उसके हाथ में अगर तमंचा, हाँ, क्या था वो? बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर साहब ने ये बताया हमें कि वो लड़का जब उसने गोली मारी तो जब हम पहुँचे तो चूंकि लड़कियां जो उसके साथ में थी वो थोड़ा सा आगे आई, चीखने चिल्लाने लगी और आगे आई, बचाओ बचाओ और पकड़ो लड़के को। लेकिन लड़का भाग रहा था। अगर उस स्थिति में अगर लड़के के पास कोई और असला होता, यानी ऑटोमेटिक असला होता, पिस्टल होती या रिवॉल्वर टाइप की कोई ऐसा असला होता, तो वो 100% सबूतों को खत्म करने के लिए वो उन लड़कियों को भी, उन कर्मचारियों के ऊपर भी गोली चलाता जो उस लड़की को बचाने के लिए आए थे, और जो लड़की को उठा रहे थे मेडिकली भर्ती कराने के लिए। वो स्वाभाविक है, लड़का उनको भी उनके ऊपर भी फायर कर सकता था, क्योंकि जब उसने गोली मारी उसने सिर्फ सेकंडों में गोली मार दी। यानी सिर्फ उसने इतनी सी बात की कि तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही हो, या उसको खींचने की कोशिश की उसने। लड़की दबाव में थी, अगर प्रेम प्रसंग था तो परिवार के दबाव में थी, या वो उसके साथ जो सहेलियां हैं, जो उसकी कजन सिस्टर थी, उनके संग में रहने के, या फिर परिस्थितियों को देख के वो उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती थी। इसी कारणवश उस लड़के ने गोली मार दी। अब देखिए फिर से वही वाली बात आ रही है कि सिर्फ इतना काम नहीं कर सकता, वो गोली नहीं मारता, चूंकि कहीं ना कहीं धोखे की बात सामने आ रही है। उसको धोखा मिला होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है, और ऐसा भविष्य में ही पता चल सकता है। जब लड़का गिरफ्तार होगा, पकड़ेगा, पुलिस पूछताछ करेगी तो स्वाभाविक है लड़का पूरी स्टोरी बताएगा। तो हम ये बात मान सकते हैं कि धोखे में ऐसा हुआ है। तो यह थे शहजाद, जिनका कहना है कि धोखे के वजह से यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में यह देखना होगा कि कल का जब खुलासा होता है तो पुलिस की क्या कहानी निकल के आती है। शहजाद ने तो आज अपना एक खुलासा कर दिया है, कल का पुलिस का खुलासा क्या होगा यह देखिएगा द खुलासा पे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और द खुलासा देखते रहिए खुलासों की न्यूज के लिए। राहुल सिंह, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।